एक बार फिर से आप सभी का मैं मोस्टली वेलकम करता हूं आपके अपने सीटेट की क्लास में, जो सीडीपी को लेके काफी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो उसमें हम देख रहे थे ये संपूर्ण सीडीपी थ्योरी जो है वो काफी हम क्लास जो किए हैं, यानी कि ये छठवां क्लास है और क्लास 5 तक हमने डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दिया है और उसमें आपको भी इंटरेस्ट दिखी है जैसा कि मुझे समझने में आया है। और संपूर्ण सीडीपी जो थ्योरी के साथ में पढ़ा है, तो इसमें टॉपिक है वो बाल्यावस्था और शारीरिक विकास के बारे में है। तो किस तरह ये असर डालता है आकार एवं भार पर, हड्डियों पर निर्भर होता है, मस्तिष्क पे, दांत पे और मांसपेशियों में अन्य अंग पर। और इसी के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे बाल्यावस्था मानसिक विकास। तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की और हमारा जो क्लास है वो यहाँ स्टार्ट होता है। देखिएगा, दिया हुआ है कि बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूपों में होता है। ठीक है, तो पहला जो रूप है वो आकार एवं भार है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। क्या होती है? शारीरिक विकास की जो गति होती है वो धीमी होती है। इस काल में बालक सामान्यतः 10 से 12 इंच तक बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 10 से 12 इंच। याद रखिएगा कि अगर यहाँ से पूछा जाए कितना इंच, तो 10 से 12 इंच इसको जरूर बताइएगा। तथा भार शैशवावस्था से लगभग 2 गुना हो जाता है। क्या होता है? शैशवावस्था से लगभग 2 गुना हो जाता है। इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और वजन में द्रुत गति से वृद्धि होने लगती है। ठीक है, द्रुत गति से वृद्धि होने लगती है और वे लड़के से लंबाई में लंबी और वजन में भारी हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लड़के लड़कियों के भार और विकास में, वो इसी काल से ही देखने को मिल जाता है, यानी कि बाल्यावस्था से ही देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करें हड्डियों पे क्या असर पड़ता है, तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की दृढ़ता में वृद्धि होती है। कुछ हड्डियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक की हड्डियों का लचीलापन कम होने लगता है और उनमें कड़ापन आने लगता है, यानी कि हड्डियां जो है इसमें जो सॉफ्ट रहती हैं उससे हार्ड की तरफ बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। मस्तिष्क की बात कर लें तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 1/10 हो जाता है। कितना? 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का 1/10, यानी कि अगर मान लीजिए 70 किलो आपका जो वेट है बॉडी का है, ठीक है, किसका है? बॉडी का वेट 70 किलो है, तो आपका जो जो सर का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 7 केजी। कितना हो जाएगा? 7 केजी। ये हो गया 1/10। अब 1/10 आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप मुझसे मैथ पढ़ेंगे तो ये सब चीजें मैं क्लियर करता चलूंगा। तथा इस अवस्था में आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क जो था वो पूर्ण विकास माना जाता है कि हो जाता है, किंतु क्रियाशीलता बढ़ती रहती है तथा परिपक्वता बाद में आती है। ठीक है, तो अगले जो टॉपिक हमारा वो दांत है। तो दांत पे देखते हैं क्या असर पड़ता है। लगभग 6 वर्ष की आयु पर बालक के अस्थायी दांत गिरने लगते हैं और उसके स्थान पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। 12-13 वर्ष की आयु तक बालक के लगभग 28 दांत निकल आते हैं। कितना? याद रखिएगा, 12 से 13 वर्ष तक, यानी कि 12 से अगर 13 वर्ष तक बात करें तो 28 दांत जो है हमारे वो निकल आते हैं। इसको याद रखिएगा आप। बालिकाओं की अस्थायी दांत बालकों के अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं। जो लड़कियां होती हैं उनके दांत जो हैं वो लड़कों के अपेक्षा जल्दी आती हैं। अस्थायी दांत निकलने से बालक की मुखाकृति में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत जिसको आप वो पीछे जो दांत होती है जिसे चबा 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 खाते हैं उसकी बात हो रही है। 5वें की बात करें मांसपेशियां एवं अन्य अंग। तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होने लगता है, उनमें दृढ़ता आने लगती है एवं इन पर बालक पूर्ण नियंत्रण करने लगता है। अब देखिए जरा कि इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है। किसमें? बाल्यावस्था में। बात करें ये हमने आपको इसीलिए अलग अलग कलरों में से समझाया है। ये बाल्यावस्था जो है इसके बारे में हमने संक्षेप में इस लाइन को लिखा है कि इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है और इस कारण वह इन पर नियंत्रण भी करने में समर्थ हो जाता है। इन अवस्था में लड़के लड़कियों के यौनांगों का विकास तेजी से होता है। हृदय की धड़कन भी इस अवस्था तक सामान्य होने लगती है। मतलब कि आप जानते हैं कि 100 के आसपास जो हार्ट रेट रहता है वो करीब करीब 75 के आसपास आ जाता है। ठीक है, यानी कि 75 और सामान्य मतलब 72 होता है। सामान्य जो होती है वो 72 होता है, तो आप 75 ही मान के चलिए। तो इन सब चीजों को यहाँ मैं क्लियर किया। और एक और जो टॉपिक थी मैंने आपको हेडिंग में दिया था कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास। क्या है? बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो समझ लीजिएगा इसको भी। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास के साथ उसकी मानसिक आयु भी बढ़ जाती है।
तथा उसकी मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता भी दिखाई पड़ती है। छठे वर्ष में बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। कब तक? छठे साल में, ठीक है। छठे साल में जो होता है बालक जो होता है वो सही उत्तर देने लगता है। उसमें स्मरण व कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है तथा भारत भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करने लगता है। 7 वर्ष की अवस्था तक बालक छोटे छोटे वाक्यों का वर्णन करने लगता है एवं जटिल और सामान्य वाक्यों का विश्लेषण करने लगता है। 8 वर्ष का होने पर 16 शब्दों वाले वाक्य को बोल देता है और उसमें छोटी कहानियां तथा कविताओं को अच्छी प्रकार से दोहराने की योग्यता पैदा हो जाती है। 9 वर्ष का होने पर 4 अंकों की संख्या को उल्टे क्रम में दोहरा लेता है। रुपए पैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बता देता है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए 9 वर्ष, ये जरूर याद रखिएगा, 9 वर्ष पे होने पर जैसे आपको जोड़ना घटाना पूछ ही लिया अगर, तो कितने वर्ष तक? तो 9 वर्ष तक। दिन को याद रखना तो 9 वर्ष तक, तारीख को याद रखना 9 वर्ष तक, महीना बताना 9 वर्ष, वर्ष बताना 9 वर्ष तक। 10 वर्ष की आयु तक गति से बोलना, तर्क करना, चिंतन करना। अब आपसे पूछे कि बच्चा तर्क करना कब स्टार्ट होता है, तो आप उसकी जो मिनिमम एज होती है वो 10 साल, इसको आप आंसर करिएगा। चिंतन करना 10 साल आदि सीख लेता है। 11 वर्ष एवं 12वें वर्ष के अंत तक बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। तुलनात्मक अध्ययन करना सीख लेता है। तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है एवं समस्या समाधान करने की योग्यता का भी पर्याप्त विकास हो जाता है। इस अवस्था के पूर्ण होते होते बालक अपने वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है और उसमें आत्मविश्वास का पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं संवेगात्मक विकास, ठीक है, और बाल्यावस्था और सामाजिक विकास, इन दोनों टॉपिक के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।